वज़ीर आज़म सऊदी अरब से आज़रबाईजान पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म बाकू में होने वाले COP29 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कल वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे और मौसमियाती तब्दीली पर मुश्तरका जिम्मेदारी के असूल उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस के मौके पर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गजा में इसराइली जारहियत फौरी रोकी जाए, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। गजा और लेबनान का मसला फौरी हल किया जाए, बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए, आपस के इख्तलाफात भुलाकर मसला फ़लस्तीन पर यकजा होना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, सलामती कौंसल इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करे, गजा पट्टी को फ़लस्तीनी रियासत के ज़ेर इंतज़ाम सौंपा जाए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में मार्केटें बंद, स्मोक पाबंदियों का इतलाक हो गया। रेस्टोरेंट्स के बाहर खाना खाने पर भी पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना करार। खेलों समेत आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। इतलाक 17 नवंबर तक होगा। लाहौर का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 से जायद। पेशावर का दूसरा, इस्लामाबाद का तीसरा और रावलपिंडी का चौथा नंबर। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में भी बुरी सूरत हाल, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध की शिद्दत में इजाफा, हद निगाह 150 मीटर होने पर फ़ज़ाई ऑपरेशन, आने वाली परवाज़ों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक आने से पहले मुसाफिर एयरपोर्ट इंक्वायरी से रब्ता करें। स्मॉग ने मोटरवे बंद करा दी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पिंडी भटिया से शेरशाह तक बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। हज दरख्वास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक जमा होंगी। अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान होंगे। कुर्बानी के 55,000 रुपये भी देना होंगे। डबल और ट्रिपल बेड रिहाइश के लिए 2,20,000 रुपये इजाफी देना होंगे। हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 1,79,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हज अदा कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 35,000 नशिस्तें मुख्तस। कुरानदाजी के बाद रकम वापस लेने पर कटौती होगी। हज कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। ये अपने घर में बैठे हुए थे, ये वहाँ पे डी चौक में होंगे भी नहीं। छोड़ दो, मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है, ठीक है। खुद निकलते नहीं है, बैठे घर में होते हैं, बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जो जाने वाले साथ है वो साथ खड़े हैं अभी भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तनकीद करने वालों पर बरस पड़े, कहा घर में बैठकर तनकीद करने वालों को PTI का हिस्सा नहीं समझता, उनकी मुझे कोई परवाह नहीं। जो बातें कर रहे हैं वो घर में बैठे होते हैं। जो डी चौक जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ चाहे तो बानी PTI के केसेस पर भी बात हो सकती है। PTI वाले पुरअमन जिद्दोजहद करेंगे तो सख्ती नहीं होगी। हुकूमत एहतजाज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, हम बात करने को तैयार है, PTI तैयार नहीं। सियासी जमात हैं, सियासी जमातों से बात करें। तहरीक इंसाफ को समझदारी के साथ सियासत करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत आईनी बेंचेस को फाल बनाने के लिए इजलास। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक प्रिजाइडिंग जज को ज़ेर अल्तवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाएगा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? टैक्स केस की समाअत के दौरान एक बार फिर आईनी बेंचेस का तस्करा छिड़ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? इस केस को सुन भी ले तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, सिर्फ गपशप लगा रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई असम्बली में आईनी बेंच की करारदाद पेश न करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह था, खुलकर उसकी मुखालिफत की थी। अपोजिशन का करारदाद पेश न करने पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने 7 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बना दी। कमेटी पार्लियामेंट में कानून साजी के मामला देखेगी। कमेटी में सैयद नवीद कमर, शेरी रहमान, फारूक एच नायक, शाजिया मरी, शहादत हुसैन अवान, तारिक शाह जामवट और बैरिस्टर जमीर घुमरू शामिल। नोटिफिकेशन जारी। PTA की गैर कानूनी सोशल मीडिया ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने सोशल मीडिया फायरवॉल तक रसाई हासिल करना शुरू कर दी। गैर तस्दीक शुदा 200 से ज़ायद VPN ब्लॉक किए गए। गैर कानूनी ऐप्स चलाने वाली 27,000 मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक। बानी PTI और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 342 का बयान जमा न हो सका। वकील फैसल चौधरी की अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा। कहा 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, जवाब जमा कराने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने 13 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। अडाला जेल में केस की समाअत हुई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा बानी PTI को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान के मसाइल का हल ट्रंप या इलॉन मस्क के पास नहीं। जब तक बानी PTI का खानदान तहरीक से नहीं जुड़ेगा कुछ नहीं होगा। अपोजिशन अलायंस ना होने से हुकूमत पर दबाव नहीं। सवाबी जलसे में अमरीकी परचम पर PTI और नून लीग आमने सामने। अज़मा बुखारी ने कहा अमरीकी झंडा उठाकर गुलामी से आज़ादी हासिल की जा रही है। फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। बैरिस्टर सैफ बोले अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बारिश, बर्फबारी और यखबस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिया। सवात, मानसेरा, स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। बालाकोट, वादिये कागान, बाबूसर टॉप में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। शाहराए नारान ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम और वादी लीपा में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फ गिरी। सवाबी में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे। पानी दुकानों में दाखिल होने से ताजिरों को नुकसान। स्कूल्स बंद हैं, तामीरात क्यों बंद नहीं हो रही। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का सरकारी वकील से इस्तफसार। कहा पंजाब में इमरजेंसी है, आपको अंदाजा ही नहीं। अदालती हुक्म था कि 2 माह में कोई तामीराती काम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए हुकूमत संजीदगी से सोचे। फसलों की बाकियात आज भी जलाई जा रही हैं। दरख्तों की कटाई से मुल्तान स्मॉग में पहले नंबर पर आ चुका है। रावलपिंडी में स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब का लोकल टेक्नोलॉजी से तैयारशुदा सेटअप का दौरा। कहा मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर मकामी सतह पर क्लाउड सीडिंग का इंतजाम फाल है। मसनूई बारिश बरसाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा $2.8 अरब के मंसूबों में से 8 पर काम का आगाज हो चुका। पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद के सऊदी अरब में रोजगार पर पेशरफ्त मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को सराहा। अमन व इस्तेहकाम के लिए 2 तरफा ताल्लुकात पर जोर। ऑस्ट्रेलियन फौज के सरबराह की यादगारी शोहदा पर हाजिरी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत 560 रुपए हो गई।
घी की कीमत 520 से बढ़कर 550 रुपए हो गई। एक माह में घी 120 रुपए फी किलो महंगा हुआ। डीलर्स ने कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। 15 दिसंबर तक मुल्क भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग सिफर कर दिया जाएगा। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की दाखिला कमेटी पर ब्रीफिंग। कहा, अर्जेंट कैटेगरी में 1,70,000 का बैकलॉग है। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में अर्जेंट कैटेगरी में भी बैकलॉग खत्म हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का चीनी सदर के खैर सरगाली के पैगाम पर शुक्रिया। कहा, मुस्तकबिल करीब में मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूंगा। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दीरीन और आहनी बंधन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। चीनी सदर ने ख़त में आसिफ जरदारी की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मजीद सरकारी अस्पताल आउटसोर्स करने का फैसला। अस्पतालों की आउटसोर्सिंग के लिए स्टेयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। सेहत कार्ड स्कीम में मजीद अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले।